चलिए विद्यार्थियों, भाषा के अंतर्गत हम आपको हिंदी के प्रश्न दे देते हैं। हिंदी सीटेट जो सेकंड पेपर था, ठीक है, सेकंड पेपर जूनियर का जो था उसके हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लिश के हम आपको बता ही चुके हैं। हिंदी अगर आपने किया हो, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी हिंदी के प्रश्न करते हैं। यह है, कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हज़ार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की प्राप्ति की थी। गद्यांश नहीं पढ़ेंगे हम। इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। इस वाक्य के रेखांकित अंश के किस दौर के लोगों की बात की गई है? बौद्धिक दृष्टिकोण रखने खोज करने वाले धनी लोगों की। 1 नंबर ऑप्शन भक्ति योग का महत्व है। भक्ति योग का महत्व किसमें है? वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में है। 1 नंबर ऑप्शन देखते रहिए। नेक्स्ट है, स्पेस दो डैश हैं। एंड भक्ति योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। कौन योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे? कर्म योग और ज्ञान योग। 3 नंबर ऑप्शन आपका। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में किस चीज़ का महत्व है? किस चीज़ का महत्व है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता पर आधारित है ये गद्यांश आपका। 2 नंबर ऑप्शन आध्यात्मिकता। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग कौन सा है? भक्ति। भक्ति के बात की गई है, आध्यात्मिकता की बात की गई है। 1 नंबर ऑप्शन। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था? किसकी आवश्यकता को नहीं समझा था? देखिए, फिर वही भक्ति से प्रश्न है। भक्ति मार्ग की आवश्यकता को नहीं समझा था, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन आपका। विशेषण विशेष का कौन सा उदाहरण है? विशेषण विशेष का उदाहरण वो है आपका उज्ज्वल पक्ष। 4 नंबर। सापेक्ष का विलोम पूछा गया था, क्या होगा? निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर 2। समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? समूह से भिन्न शब्द है तेजी। 2 नंबर ऑप्शन। पद्यांश दिया हुआ है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वो तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर, चल आगे बढ़ तूफानों से न डर। ठीक है, इस तरह से है। कविता के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? 1 नंबर आया, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति। सर बहुत टफ नहीं था आपका, कठिन नहीं है बहुत। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या कर सकती है? सदैव नहीं रहती है। सदैव सुख दुख आशा निराशा कहाँ रहेगा? शहर का अर्थ क्या होता है? शहर का मतलब होता है सुबह। 1 नंबर ऑप्शन, शहर मतलब सुबह। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, जिसको आप देखना चाहिएगा ध्यान से, ठीक है। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? मनुष्य को मनोबल को बढ़ाने वाली कौन सी पंक्ति दी हुई है? एक दिन आएगी आपकी शहर, इससे मनोबल बढ़ता है कि आज दिन सुबह आपकी आएगी, अपना टाइम आएगा। कविता के मुख्य स्वर में मिले कौन सा वाक्यांश उचित है? यह है जो साधा है तूने। 1 नंबर ऑप्शन। फिक्र का समानार्थी, मुझे बहुत फिक्र है, क्या है? चिंता है। चिंता 2 नंबर वाला ऑप्शन है, एक नहीं, चिता नहीं, चिंता। चलिए हिंदी पेडागोजी देखेंगे। शिक्षार्थी क्या कहती है कि उसे उदाहरणों को पढ़े और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्त का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी प्रकार की समझ में नहीं आता तो मैं क्या देखने का प्रयास करती हूँ? क्या? संदर्भ सामग्री की मदद लेना पसंद करती हूँ। 1 नंबर ऑप्शन आपका है। अगला है, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग करके किसके आकलन के लिए किया जाता है? किसी शिक्षार्थी के भाषा को मजबूत और कमज़ोर बिंदु को करने के लिए नैदानिक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। उसको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से पढ़ाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन।
निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ये है 1 नंबर, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया। हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, क्या करना चाहते हैं टीचर? वो इसलिए कि जो कहानी बता रहे हैं उसके पहले बैकग्राउंड बना रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि पैदा होती रहे। भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा करता है तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? उसको कहना चाहिए कि समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। 1 नंबर ऑप्शन। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, पकड़ते हैं, संपादन करते हैं, अंततः अपने कार्य को पुनरावृत्ति करते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो देखिए इससे लेखन कौशल होता है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। अभिकथन है और तर्क हैं। पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं, सही है। समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। देखिए बी तर्क, बी आपका आर सही नहीं है। ठीक है, ये तो आर है, तर्क सही नहीं। अभिकथन जो है वो ए तो सही है, तो आपका हो जाएगा ए सही है, परंतु आर आपका गलत है। 3 नंबर ऑप्शन। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा है? कौन सा तरीका सर्वाधिक कुशल तरीका? वो है समावेशित युक्तियों के माध्यम से भाषाई कौशल को सीखा जा सकता है। अगला है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापकों को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? उसे ऐसी घटना साझा करो कि जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। ये 1 नंबर ऑप्शन होगा आपका। ठीक, वर्णनात्मक कौशल के लिए 1 नंबर ऑप्शन होगा। है कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ करा रही है। किस प्रकार के पठन को समुन्नत कर रही है? तो है, देखिए विस्तृत एक्सटेंसिव पठन को समुन्नत कर रही है। 2 नंबर ऑप्शन है आपका। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य संसाधनों को चयन करने के लिए कहा। उनका चयन करते समय निम्नलिखित में कौन सा एक प्रासंगिक नहीं है? ये है आपका पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, ये प्रासंगिक नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन। अगला है, अध्यापकों ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सहायक है? देखिए ये है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ये सबसे अधिक सहायक होगा। नेक्स्ट देखें। एक अध्यापक ने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, तो ये करेगी श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों के भाषा की प्रमाणित भाषा को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। 1 नंबर ऑप्शन। चलिए विद्यार्थियों, 2 प्रश्न रह गए हैं आपके भाषा के। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चयन करना है। अपने प्रारंभिक बालावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है तो व्याकरणीय नियमों की अनदेखी करता है। ठीक है, तो तर्क क्या है? उसकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। हाँ देखिए, इसमें जो आपका होगा ए और आर, इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, ए भी सही है और बच्चे की शब्द संपदा बहुत सीमित है, इसीलिए वो उनका प्रयोग कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3 नंबर हो जाएगा। ए और आर सही व्याख्या और सही दोनों विकल्प सही हैं।
चलिए एक देखेंगे, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ करती कहती, कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं, हमें अध्यापिका अपने बस्ते से में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती हैं, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। सीखने का बहुत अच्छा तरीका। बच्चे का टिप्पणी अधिगम के बच्चे के अधिगम किस प्राथमिकता की ओर संकेत करता है? तो देखिए क्या कहना चाहती हैं, ये कहना चाहती हैं कि जब सुनती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, सुनकर याद कर लेती हूँ। ऑप्शन आपका डी आएगा। चलिए विद्यार्थियों, ये जो आपका 25 जो आपके 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट वाला, ठीक है, जूनियर वाला, उसके हमने आपको प्रश्न दिए। हिंदी का था ये लास्ट, हमने आपको हिंदी के रिव्यू दिया। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिएगा, उन स्टूडेंट को शेयर करिएगा जो परीक्षा दिया था, जिन्होंने मिला लेंगे, अपना देख लेंगे, ठीक है। इस पर डिटेल स्टडी कभी हम और कर लेंगे, अभी तो केवल हमने आपको आंसर बता दिए हैं। फिर मिलेंगे, बने रहिए हमारे चैनल डेनर क्लासेस पे। हम और हमारा चैनल हर परीक्षा में आपके साथ हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।